नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश में एक उप सचिव क्या वाकई नियमविरुद्ध तरीके से काम कर रहे हैं? आप और हम जानते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार को प्रमुख सचिव, सचिव, उप सचिव चलाते हैं और उप सचिव के जो आदेश होते हैं वो मध्य प्रदेश सरकार के आदेश माने जाते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश के गैस राहत विभाग में जो उप सचिव हैं के दुबे, इनकी संविदा नियुक्ति के लेकर तमाम सारी शिकायतें हुई हैं। एक शिकायत ईओडब्ल्यू में भी हुई है। अब ईओडब्ल्यू ने इस शिकायत को इतना गंभीरता से लिया है कि उन्होंने प्रमुख सचिव जीएडी को पत्र लिखा है। ये मेरे हाथ में है, प्रमुख सचिव मध्य प्रदेश शासन गैस राहत को ये पत्र लिखा है। ईओडब्ल्यू देखिए, आप लिखा है, ईओडब्ल्यू ने कहा है कि भैया जो आपके संयुक्त संचालक गैस राहत हैं, जिन्हें पदेन उप सचिव बना रखा है, इनके लेकर तमाम सारी शिकायतें हमारे पास आई हैं। हम शिकायत की कॉपी आपको भेज रहे हैं। आप तय करिए कि आप जांच करें, नहीं तो आप हमें दे दीजिए, हम जांच करने को तैयार हैं। ये पत्र ईओडब्ल्यू ने भेजा है। मामला क्या वो समझिए आप। दरअसल के दुबे जो है वो गैस राहत विभाग का जो हॉस्पिटल है, कमला नेहरू हॉस्पिटल भोपाल का, वहाँ संयुक्त संचालक के पद पे हैं। वो रिटायर हो गए। रिटायर होने के बाद उन्होंने संविदा नियुक्ति के लिए प्रयास किया, उनकी संविदा नियुक्ति भी हो गई। अब संविदा नियुक्ति के जो आदेश निकले हैं उसे लेकर विवाद है। कहा यह जा रहा है कि उन्हें जो संविदा नियुक्ति दी गई है वो एक तो गलत जानकारियों के आधार पर दी गई है, उन्होंने जो अपना रिकॉर्ड खुद उपलब्ध कराया उस आधार पर है, उनके खिलाफ जो शिकायतें थी उसे दरकिनार किया गया है। और दूसरी बात, के दुबे की संविदा नियुक्ति में केवल ज्वाइंट संचालक मतलब संयुक्त संचालक के पद पर दी गई है, ना कि डिप्टी सेक्रेटरी के पद पर। लेकिन उन्होंने तो डिप्टी सेक्रेटरी के पद पर काम चालू कर दिया है। आज भी तमाम सारे बल्लभों में बैठ रहे हैं, डिप्टी सेक्रेटरी के रूप में काम कर रहे हैं। इस शिकायत को जिन सामाजिक कार्यकर्ता मोहम्मद यूसुफ ने किया है, मैंने उन्हें स्टूडियो बुलाया और उनसे समझते हैं कि भाई क्या मामला है और क्या वाकई के दुबे असंवैधानिक रूप से काम कर रहे हैं। यूसुफ भाई, सच ये बताइए कि उनको जब एक पद उनका था संयुक्त संचालक और ब्रैकेट में लिखा था पदेन उप सचिव, और सेम वो काम पहले भी कर रहे थे, संविदा नियुक्ति के बाद भी वही काम कर रहे हैं, तो दिक्कत क्या है उसमें? भाई साहब, मैं आपको इसमें बताना चाहता हूँ कि वर्ष 98 में डिप्टी डायरेक्टर जो सांख्यिकी का पद है वो 100% पदोन्नति से भरे जाने वाला पद था, परंतु इनको ये प्रकरण मांगते हुए सीधे उस पद पर नियुक्ति दी गई जो कि असंवैधानिक थी, अवैधानिक थी। आपका कहना है कि इनकी नियुक्ति हुई असंवैधानिक है शुरुआत से? हाँ बिल्कुल, जिसमें लेकिन वो तो रिटायर भी हो गए। हाँ, वही बता रहा हूँ कि जिस पद में ये सैंक्शन हुआ उसी पद में ये पहला आदमी था जो उसमें पद सैंक्शन और उसी में इनका नियुक्ति आदेश संविदा के पद उस पर संयुक्त संचालक डिप्टी डायरेक्टर सांख्यिकी के पद पर ये हो गया, और उस टाइम राजनीतिक कारणों से हो गया था। फिर 99 में अपने चीफ जस्टिस खानविलकर साहब थे, उन्होंने एक आदेश पारित करा एक कोई मिस्टर तिवारी के चक्कर में कि इस प्रकार की नियम भर्ती प्रक्रियाओं के विरुद्ध मध्य प्रदेश में जितनी नियुक्तियाँ हैं उन्हें समाप्त किया जाए। वो जब आदेश आए हमारे पास भी आए, हमने भी देखा, हमने जीएडी से लेकर चीफ सेक्रेटरी, सीएम, प्रधानमंत्री कार्यालय सब हमने लगाया कि साहब हमारे यहाँ भी एक आदमी है जो नियम भर्ती नियमों के विपरीत इसकी नियुक्ति करी थी। ये गैस राहत में कैसे आ गए? ये डायरेक्ट सांख्यिकी बोल रहे हो आप तो? हाँ, डिप्टी डायरेक्टर सांख्यिकी था। वहां से डेपुटेशन पे आए थे? नहीं, कुछ नहीं था, डायरेक्ट नियुक्ति। भाई साहब, पहला ऐसा आदेश है जिसमें पद सैंक्शन हुआ और उसी में इसकी नियुक्ति आदेश हुआ। वो तो सरकार ने किया है, तो गलत कहाँ होगा? भाई साहब, उसमें सुन तो लो, उम्र की छूट, पढ़ाई की छूट, पीएससी की छूट, सबकी छूट देके इनकी कर दी, हम कुछ नहीं बोले। लेकिन पूरी नौकरी कर ली ना। अब भाई साहब, मैं बताना जो चाह रहा हूँ वो देखिए कि उसके बाद इनको पदोन्नति दे दी संयुक्त संचालक, जबकि इनके विरुद्ध कई गंभीर शिकायत थी। मैंने इस केस में जो हाई कोर्ट का आदेश था जिसको सुप्रीम कोर्ट ने माना कि हाँ इसे अवैध नियुक्ति समाप्त की जाए, मैंने बाकायदा WP 2953 2016 में हाई कोर्ट में पिटीशन पंजीबद्ध करी है जो आज भी विचाराधीन है। उसके अच्छा, एक बात बताइए, जब संविदा नियुक्ति हुई तब ये सब कागज नहीं देखे गए? सब पूरे लगे हुए हैं, सब छपा लिए गए। देखे क्यों नहीं गए? वो जो उसमें तो लिखा है उनका रिकॉर्ड बड़ा उत्तम रिकॉर्ड नहीं है भाई साहब, सब छपा लिया गया है।
पूरा छुपा लिया। उनका ये भी छुपा लिया गया कि इनके पुलिस इनके विरुद्ध गंभीर शिकायतें, ये भी छुपा लिया गया कि सीएम से लेकर पीएम तक इनके विरुद्ध शिकायत, ये भी छुपा लिया गया कि इनके विरुद्ध हाई कोर्ट में केस विचारा के दिया। दुबे जी ने नौकरी भी अवैध तरीके से की और संविदा नियुक्ति भी उन्होंने अपने खिलाफ शिकायतों को छुपा के चुपचाप कर ली। अच्छा भाई, सबसे बड़े प्रस्ताव तो देखिए कि जिस जगह के आप कर्मचारी होते हो, प्रस्ताव उस विभाग से जाता है। ये संयुक्त संचालक कमला नेहरू थे, तो प्रस्ताव इनका अगर जाता संविदा का तो वहां से ना जाते हुए बाला वाला इन्होंने खुद अपने हाथ से बनाया, डायरेक्टर साहब से साइन कराए और भेज दिया और 1-2 दिन के अंदर उस पर नियुक्तियां करा ली। और उस नियुक्ति और संविदा जो प्रस्ताव गया भाई साहब, उस प्रस्ताव में जितनी जानकारी दी है वो सब फाल्स है। मैंने तो लिख के दिया और एफिडेविट देने तैयार हूं कि ये प्रकार की गलत जानकारी। तमाम दर्शकों को ये दस्तावेज बताता हूं, यूसुफ भाई ने इतनी शिकायतें कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सब में कर रखी हैं, लेकिन जब छानबीन समिति की बैठक हुई संविदा नियुक्ति के लिए तो ये तमाम सारी शिकायतों को फाइलों से हटा दिया गया और के दुबे साहब को संविदा नियुक्ति दे दी गई। संविदा नियुक्ति उन्हें दी गई संयुक्त संचालक के पद पर और वे काम कर रहे हैं डिप्टी सेक्रेटरी के पद पर, यानी वो संयुक्त संचालक भी हैं, डिप्टी सेक्रेटरी भी हैं। मैं लंबी खबर बनाने के बजाय मध्य प्रदेश सरकार के डायरेक्टर जो गैस राहत है उनको ये तमाम सारे कागज़ को देखने के लिए कहता हूं और मैं ये भी निवेदन करता हूं कि यदि मान लीजिए आपको लगता है कि आप जांच नहीं कर पा रहे हैं तो ईओडब्ल्यू आपसे पूछ रहा है कि हमें दे दो, हमें अनुमति दे दो, हम दूध का दूध पानी का पानी कर देंगे। तो के दुबे जी का मामला अब ईओडब्ल्यू देखेगा या पीएस देखेंगे, हमें नहीं पता है। थोड़ा सा कुछ कहना चाहता हूँ जी बताइए। उसमें ये है कि नियुक्ति तो इनको दी दिसंबर में, एक और गेम ये देखिए कि इन्हें समय मान भी दे दिया, जबकि डाइट पदोन्नति वाले पद पर 98-99 की बात, अरे अभी दिया है साहब दिसंबर में, इनको 3 बार कैंसिल हो चुका। संविदा नियुक्ति के बाद समय मान दिया, समय मान दिसंबर में इनका संविदा नियुक्ति थी, 2 दिन बाद उससे पहले समय मान भी दे दिया। समय मान भी देखिए भाई साहब कितनी बड़ी गलती करी है। उस समय मान में जो नियम है सम्यमान वेतनमान, उसमें 3 बार इनका पहले रिजेक्ट हो गया। 2018 में शिवराज सिंह चौहान ने नाराज हो गए कैबिनेट में कि इस प्रकार की गलत प्रस्ताव कैसे लाते हैं, तो उस टाइम पे चीफ सेक्रेटरी सिंह साहब थे, उन्होंने वापस लिया है प्रस्ताव। उसके बाद बसंत प्रताप जी ने वापस लिया, वो पूरे डॉक्यूमेंट्स मैंने देखे आपके कागज उसमें सब लगाए भाई साहब। उसके बाद समयमान सुन तो देखिए क्या है यूसुफ भाई, समय की कमी होती है, अपने पास छोटी खबर बनानी है, तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि मैं तो मध्य प्रदेश पे डायरेक्टर जो गैस राहत है उनसे निवेदन कर रहा हूं, उन तक खबर पहुंचा रहा हूं। जांच अधिकारी डायरेक्टर को बनाया गया, दीजिए, मुझे लगता है इसकी जांच होगी। और अब तो ईओडब्ल्यू ने संज्ञान लिया हुआ है, ये नहीं, जीएडी ने भी ले लिया, जीएडी ने भी चिट्ठी लिख दी है गैस राहत विभाग को कि ये जो नियुक्ति संविदा दी है इसकी जांच करें। बस आप गैस राहत से चिट्ठी लिखवाइए तो आपका काम हो जाएगा। और ये जांच सब मैं अपने जो हमारे नए डायरेक्टर आदित्य सिंह जी आए हैं उनके पास जांच थी, आज मैं उनसे मिलके भी आया हूं, उनको मैंने पूरी स्थिति बताई और उनसे ये भी कहा है कि साहब अगर इसमें दूध का दूध पानी करें, जांच करें, इसमें अगर मैं गलत मिलता हूं तो मेरे विरुद्ध कार्रवाई करें और संबंधित गलत है तो मैं एफिडेविट देने तैयार हूं, उसके विरुद्ध कार्रवाई करें, उसकी संवेदनशीलता समाप्त करें, उसे बल्ला भवन में बैठना बंद करें। क्योंकि साहब बल्ला भवन में पदेन उप सचिव का मतलब है जब आपका आदेश समाप्त हो गए, आप रिटायर हो गए और किसी भी संविदा नियुक्ति को उपसचिव के अनुसार तो यदि मान लीजिए उनको संविदा नियुक्ति दी है तो मूल पद पे दी है और यदि उनसे डिप्टी सेक्रेटरी का काम कराना है तो उसके अलग से आदेश जारी होना चाहिए। नहीं हुआ, उसका अप्रूवल जीएडी से होना था, वो नहीं हुआ है। तो निश्चित तौर पे इसको राज्य सरकार को देखना चाहिए। जीएडी ने पत्र लिख दिया, ईओडब्ल्यू लिख दिया, अब देखते हैं कि सरकार क्या निर्णय लेती है। थोड़ा सा एक और बताना चाहूंगा भाई साहब, पहले लोक स्वास्थ्य भाई साहब लोक स्वास्थ्य अलग था, चिकित्सा अलग था। इनको पहला ऐसा आदमी जो विभागीय समिति गैस राहत के होते उन्हें चिकित्सा शिक्षा भी उप सचिव बना दिया। उसमें खूबी दी 2024 में चिकित्सा शिक्षा का हेल्थ में मर्ज हो गया तो ऑटोमेटिकली वो समाप्त हो गया। तो ये अपने आप को लोक स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा उप सचिव लिखने लगे, ये और नया काम। मैंने लिखा फिर जीएडी को कि साहब ये ऑर्डर जारी नहीं हुए, इनका चिकित्सा शिक्षा मर्ज हो गया। कागज इसमें उस पे उन्होंने केवल पदेन उप सचिव गैस राहत लिखा है। नहीं, और जो मेरे पास रिकॉर्ड है जिस पर ये लोक स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा में नहीं, अरे सर अभी के जो काम कर रहे हैं चलिए हमने आपकी बात को पहुंचा दिया है। हमें लगता है कि राज्य सरकार इसको गंभीरता से लेगी और यदि राज्य सरकार चाहे तो ईओडब्ल्यू को पत्र भी लिख सकती है, ईओडब्ल्यू दूध का दूध और पानी का पानी कर देगा। सर मैं इसमें एक चीज़ कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, वो ये कहना चाहता हूं कि साहब जो भी मैंने कागज़ दिए हैं उनको निष्पक्षता से जांच हो जाए और दोषियों पर कार्रवाई, और अगर मैं गलत हूं तो मेरे ये बात तो हम आपके सामने कह ही रहे हैं ना से। तो चलिए आप मोहम्मद यूसुफ साहब ने जो कागज़ दिए हैं गैस राहत विभाग उसकी जाँच कर ले और यदि आप समझते हैं कि ईओडब्ल्यू को कहना है तो उनको बोल दीजिए, वो जांच के लिए तैयार हैं। नमस्कार। जॉइन द नेक्स्ट बी द बेस्ट, बुंदेलखंड का सबसे विशाल और आधुनिक विश्वविद्यालय
ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, ये है आपके सपनों का लॉन्च पैड। यहाँ मिले आपको स्मार्ट क्लासरूम्स, मॉडर्न कैंपस, अपडेटेड लैब्स और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। हर स्टूडेंट को मिलता है कॉन्फिडेंस, ग्रोथ और एक ब्राइट करियर का प्रॉमिस। नए सेशन के लिए एडमिशन ओपन है, तो इंतजार कैसा? आज ही कांटेक्ट कीजिए।